नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने इस YouTube चैनल बायोमित्रा पर। आज हम एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एल्कीन पढ़ा था, हाइड्रोकार्बन हमारा चैप्टर चल रहा था। आज एल्काइन पढ़ेंगे और ये अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकंड लास्ट क्लास है। इसके बाद एक और क्लास आएगी जिसमें अपन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ेंगे। तो सिलेबस लगभग हम खत्म करने के कगार पर हैं। कैसा लग रहा है आप सभी साथियों को एक बार जरूर कमेंट करके बता देंगे। बायोलॉजी का सिलेबस हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं और काफी टाइम पहले, लगभग 2-2.5 महीने पहले हमने बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स कर लिया और अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी फाइनली खत्म करने जा रहे हैं। एक क्लास और बची है, उसके बाद आपको बस केवल और केवल रिवीजन करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, जितना हो सके मॉक टेस्ट लगाने हैं। आपकी तैयारी बिल्कुल पक्की हो जाएगी और डरने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने जितना किया है उतना बहुत कम लोग कर रहे हैं। ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं वो नोटिफिकेशंस के बाद हल्ला करेंगे, लेकिन तुमने एक शुरुआत से एक बढ़िया तरीके की तैयारी जो टाइम दिया है इसमें, इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? तो आज अपन एल्काइन स्टार्ट करेंगे। अगर आपने एल्केन एल्कीन नहीं पढ़ा है या मैं ये कहूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है, शुरुआत से देखें, क्लास 1 से देखें। आज हमने लगभग 16-17 क्लासेस ली हैं, तो यहाँ से मत स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप चले, पहली क्लास से देखें, तब जाके चीजें आपके दिमाग में जाएगी, ठीक है? और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफी महत्वपूर्ण पोर्शन है केमिस्ट्री में। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले पोर्शन से पूछे जाएंगे, ठीक है? तो चले अपन स्टार्ट करते हैं। एल्काइन हेडिंग लगाएंगे सभी बच्चे। एल्काइन, एल्काइन क्या होता है? नॉर्मल सी जानकारी आप सभी को बताएंगे सर। एल्काइन का मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड दिखना चाहिए, वो एल्काइन होता है। एल्काइन कैसे पता चलेगा? कोई भी कंपाउंड हमें दिया है, उसके अंदर अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए इसका मतलब सीधी सी बात है, वो क्या है? एल्काइन। इतनी बात तो क्लियर है। अब एल्काइन का सामान्य सूत्र हम देख ही चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं कि इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n-2, ठीक है? ये एल्काइन का सामान्य सूत्र है, CnH2n-2, यानी कि जितने कार्बन है उसके डबल में से 2 कम हाइड्रोजन होंगे। कैसे सर? मान लो हमारे पास कार्बन की संख्या 4 है, ठीक है? नंबर ऑफ कार्बन हमारे पास 4 है, ठीक है? तो कार्बन तो कितने हो जाएंगे सर? कार्बन 4 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने होते हैं सर? हाइड्रोजन पहले डबल करो, यानी कि 4 का डबल 8, और 8 में से 2 कम कर दो, यानी कि C4H6। ये क्या हो जाएगा आपका? C4H6। ये क्या हो जाएगा आपका? ब्यूटाइल। कैसे स्ट्रक्चर बनाए? तो 4 कार्बन है हमारे साथ, 1 2, हमारे साथ मतलब क्या है इसमें 4, ये 4 कार्बन हो गए। और इतना आपको पता है कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। एल्काइन है ना, एक ट्रिपल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। अब बाकी की संयोजकता हाइड्रोजन से पूरी कर दो, ये बॉन्ड आपस में जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है? बाकी देखो इसमें ये कार्बन, कार्बन की 4 संयोजकता होती है, मतलब वो 4 जनों से जुड़ सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। तो इस कार्बन की चारों बॉन्ड बन गए, देखो 3 बॉन्ड 1 बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गया, मतलब इसको हाइड्रोजन नहीं चाहिए। इसमें 3 बॉन्ड इधर से बन रहे हैं, एक हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। इसमें इसमें सर 1 बॉन्ड बन रहा है, 3 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे, ठीक है? इसमें 2 बॉन्ड बन रहे हैं तो 2 हाइड्रोजन ऐड करने पड़ेंगे। और ये हो गया आपने। अब आप गिन लो, देखो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 आपके हाइड्रोजन हो जाएंगे। तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बहुत आसानी से आप सभी को आती भी है, फिर भी मैंने बता दिया, ठीक है? तो ये एल्काइल का सामान्य सूत्र है और आपको बस इतना सा ध्यान रखना है कि कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड इसके अंदर होता ही होता है। सामान्य सूत्र ये है। तो इस प्रकार का अगर नॉर्मल कोई क्वेश्चन आ जाए, आपको पहचानना पड़े कि कौन सा एल्काइन है, एल्केन है या एल्कीन है, तो ये सवाल आप कर सकते हैं, ठीक है? दूसरी जो चीज है इसके अंदर, एल्काइन के अंदर इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp संकरण होता है। संकरण कौन सा होता है? sp संकरण होता है। यानी कि ये जो कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड वाले जो कार्बन है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp संकरित है। ये जिसके अंदर सिंगल बॉन्ड है ना, वो तो sp3 होता है। एल्केन का संकरण क्या होता है? sp3 होता है ना? सिंगल बॉन्ड का संकरण sp3, डबल बॉन्ड का sp2। अगर ट्रिपल बॉन्ड दिख जाए तो वो sp हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp संकरण होता है। और ज्यामिति अगर मैं बात करूं तो रेखीय ज्यामिति होती है, लीनियर, रेखीय ज्यामिति, लीनियर ज्योमेट्री इसके अंदर होती है, ठीक है? तो ये इसके अंदर ज्यामिति हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं बंद कोण कितना होता है इसमें, बंद कोण कितना होता है एल्काइन में, तो 180 डिग्री का होता है। लीनियर ज्यामिति का मतलब ही क्या होता है? 180 डिग्री एंगल। भाई लीनियर ज्यामिति मतलब ऐसे ही, तो कितना एंगल हो जाएगा? 180 डिग्री का।
दूसरी चीज बंध लंबाई, अगर आपसे पूछ ले कि कार्बन कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड है इसकी बंध लंबाई कितनी है, बॉन्ड लेंथ कितनी है, तो वो आपको ध्यान रखना है 1.20 एंगस्ट्रम, 1.20 एंगस्ट्रम, ये इसकी बॉन्ड लेंथ हो जाएगी कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के बीच की। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना, मान लो अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब एक यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड है, एक यहाँ पर पाई बॉन्ड है, समझ गए। और मान लो कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा बॉन्ड है और दो यहाँ पर पाई बॉन्ड है ना? तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और दो पाई बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड, समझ गए। अगर नॉर्मली सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर क्या है, सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई हो जाएंगे। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि एल्काइन की बात करूं, एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है, चलो ये इसकी बेसिक जानकारी है कि sp समीकरण इसके अंदर होता है, लीनियर ज्योमेट्री रेखीय ज्यामिति होती है, बंध कोण 180 डिग्री का होता है और बंध लंबाई जो है वो 1.20 एंगस्ट्रम यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, चलो इतनी सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इतनी सी तो बात आपको पता ही है कि जब सारे के सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड नहीं बनाए, सारे के सारे बॉन्ड जब तक सिंगल नहीं हो तब तक वो क्या होता है, अनसैचुरेटेड होता है। तो इसके अंदर तो ट्रिपल बॉन्ड है तो ये तो अनसैचुरेटेड बहुत ही ज्यादा ही। ठीक है, और अगर मैं बात करूं सबसे सरल प्रकार का जो एल्काइन है, सबसे सरल सबसे सरलतम सबसे सरलतम एल्काइन कौन सा है, कौन सा बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यही तो होता है सबसे सरलतम एल्काइन। इसको क्या नाम देते हैं, इसको बोलते हैं इथाइन, इसको क्या बोलते हैं, इथाइन। भाई एल्काइन है तो इसके अंदर सफिक्स क्या आ जाएगा, आइन आ जाएगा, और कार्बन कितने, एक दो, दो कार्बन को हम कहते हैं मेथ एथ, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा। इसका एक सामान्य नाम होता है जिसको हम कहते हैं एसिटाइलिन, इसको क्या बोलते हैं, एसिटाइलिन, ये इसका कॉमन नेम है। इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं, इस चीज में आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, इंग्लिश में भी लिख देता हूं एसिटाइलिन। ठीक है, एसिटाइलिन किसका नाम है, इथाइन को ही अपन एसिटाइलिन कहते हैं। ये सबसे सरलतम एल्काइन है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इससे छोटा एल्काइन नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो एसिटाइलिन या इथाइन है इसका प्रयोग क्या है, उपयोग क्या है, सबसे पहले तो इसका जो प्रयोग किया जाता है फलों को पकाने में, फलों को पकाने में, ये गैस है, ठीक है, फलों को पकाने में। और दूसरा इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है गैस वेल्डिंग में, वेल्डिंग के अंदर जो गैस प्रयुक्त होती है वो कौन सी होती है, एसिटाइलिन गैस होती है। तो ये दो इसके मुख्य उपयोग है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद भी रखना है। ठीक है, तो ये हमने एल्काइन की जितनी भी बेसिक जानकारी थी वो हमने देख ली, क्लियर है इतनी चीजें, स्टेप बाय स्टेप इनको लिख लो बस। हमने कितनी बातें, सामान्य सूत्र क्या होता है, संकरण, ज्यामिति, बंध कोण, बंध लंबाई, सबसे सरलतम एल्काइन कौन सा है, इसका कॉमन नेम क्या है और इसका प्रयोग क्या है, दो यूजेज हैं इसके, इनको लिख लो। अब जैसे अपन पढ़ते हैं वही तरीका है, सबसे पहले हमने सामान्य जानकारी देख ली, अब अपन को इसके प्रिपरेशन मेथड देखनी, यानी कि एल्काइन हम कैसे कैसे बना सकते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, निर्माण की विद्या कहते हैं। और उसके बाद अपन को क्या देख लेना है, रासायनिक विधियां, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, एल्काइन कौन कौन सी अभिक्रिया करता है। मिटा दो इसको, मिटा सकता हूं, चलो ओके। अब हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन मेथड, निर्माण की विधियां। ये अगर आप समझ नहीं पाए तो पूरा लिख दो, एल्काइन के निर्माण की विधियां, एल्काइन को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो ज्यादा नहीं है, बस दो ही मेथड है इसमें, दो मेथड ही आपको ध्यान में रखने हैं एल्काइन को बनाने को लेकर के। कौन कौन से अभी बता दो। फर्स्ट जो है ना वो है कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड के जल अपघटन से। पहली जो मेथड है, पहली मेथड आपको लिखना है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड तथा मैग्नीशियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड के जल अपघटन से,
ये फर्स्ट मेथड है कैल्शियम कार्बाइड या मैग्नीशियम कार्बाइड के जल अपघटन से। सर कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaC2। CaC2 इसको अपन कहते हैं कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। मैग्नीशियम कार्बाइड का हो जाएगा Mg2C3, ये मैग्नीशियम कार्बाइड। तो इनके जल अपघटन से यानी कि इनकी रिएक्शन जल के साथ अपन करवाएंगे तब अपन को एल्काइन मिलेगा। कैसे मिलेगा ध्यान से देखो। पहले अपन देखते हैं कि कैल्शियम कार्बाइड से कैसे हम एल्काइन प्राप्त करेंगे। तो नॉर्मल तो मेथड ये है कि ये हमने ले लिया कैल्शियम कार्बाइड यानी कि CaC2 ले लिया, इसका अपन को क्या करवाना है? जल अपघटन करवाना है। इसका अगर अपन जल अपघटन करवाएंगे तो हमें एक तो मिल जाएगा CaOH2, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में हमें मिल जाएगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ये बस इतनी इजी सी रिएक्शन है कि ये हमने कैल्शियम कार्बाइड लिया, इसका जल अपघटन करवाया यानी कि जल के साथ रिएक्शन करवाई, तो CaOH2 बन गया। और यहाँ पर कार्बन कितने हैं भाई? इसके अंदर कैल्शियम कार्बाइड में कितने कार्बन है? 2 कार्बन, बस 2 कार्बन का बना दो, 2 कार्बन का एल्काइन बना दो। और 2 कार्बन का एल्काइन कौन सा बनेगा? इथाइन बनेगा। जो सबसे सरलतम प्रकार का एल्काइन होता है इथाइन, वो बनेगा। सोचने वाली कोई चीज ही नहीं है इसमें भाई। 2 कार्बन है हमारे पास, 2 कार्बन से क्या बनेगा? इथाइन बनेगा, है इथाइन ही तो बनेगा। एल्काइन बनाना है, एल्काइन में इथाइन बन गया। कैल्शियम और जल इसमें रिएक्शन करके CaOH2 का निर्माण कर लेते हैं। रिएक्शन अपने आप बैलेंस कर लेना, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो सर ये कैल्शियम कार्बाइड कहां से आया? कई बार रिएक्शन जो है वो बहुत पीछे से पूछ लेता है। यहाँ तो हमने सीधे ही बात कर ली कि कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करेंगे इथाइन बन जाएगा, एल्काइन बन जाएगा। लेकिन कैल्शियम कार्बाइड कैसे बना ये देखो। तो कैल्शियम कार्बाइड सबसे पहले हम लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट इसको अपन क्या कहते हैं? लाइमस्टोन कहते हैं। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्र। इस कैल्शियम कार्बाइड को अपन क्या करेंगे? हीट देंगे, गर्म करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2 मिल जाएगा। समझ गए? तो पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में अपन क्या करेंगे? ये जो CaO बना है जिसको अपन क्विक लाइम कहते हैं, क्विक लाइम या बिना बुझा हुआ चूना भी अपन इसको कहते हैं, इसकी रिएक्शन अपन करवाएंगे कोक के साथ। कोक के साथ रिएक्शन करवाएंगे जब कैल्शियम ऑक्साइड की, तो इससे हमें मिलेगा CaC2 और साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। तो इस प्रकार से अपन को क्या मिलता है? CaC2 मिलता है। और फिर इस CaC2 की रिएक्शन अपन किससे करवाते हैं? जल से करवाते हैं। फिर जल से करवाने पर इथाइन मिलता है। तो पूरा प्रोसेस अगर देखिए तो 3 स्टेप है। लाइमस्टोन लिया, चूना पत्र लिया, इसको हीट करेंगे, पायरोलिसिस करेंगे इसका, तो हमें CaO मिलेगा। फिर इस कैल्शियम ऑक्साइड के यानी कि क्विक लाइम जिसे कहते हैं, इसको 3 कोक के साथ रिएक्शन करवाएंगे, तब हमें कैल्शियम कार्बाइड मिलेगा। फिर कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन अपन जल से करवाएंगे यानी कि इस कैल्शियम कार्बाइड का जल अपघटन करवाएंगे, जिससे हमें क्या मिल जाएगा? इथाइन मिल जाएगा। क्लियर है? रिएक्शन समझने वाली कोई चीज ही नहीं है, बस इतना सा दिमाग में एक लाइन याद रख लेना कि कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से इथाइन बनती है। एक लाइन याद रख लेना बस, अपने आप बाकी याद आ जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड के जल अपघटन से इथाइन बनती है, याद हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का सूत्र तुम्हें पता है CaC2 होता है। इसका जल अपघटन करना है मतलब जल के साथ रिएक्शन करवानी है, इथाइन बनेगा यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, 2 कार्बन चाहिए, 2 ही कार्बन है इसमें। समझ गए? चल अब मैग्नीशियम कार्बाइड से कैसे बनेगा तो वो भी देख लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास मैग्नीशियम कार्बाइड है, इसका मुझे क्या करवाना है? सर इसका मुझे जल अपघटन करवाना है। अगर मैं जल अपघटन करवाऊंगा, बस इतनी सी चीज देख लो कि इसमें कितने कार्बन है? सर 3 कार्बन है। मतलब जो एल्काइन बनेगा उसमें कितने कार्बन होंगे? 3 कार्बन होंगे बस। तो एल्काइन जो होगा उसके अंदर 3 कार्बन होंगे, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या बन गया? प्रोपाइन। क्या बन गया? प्रोपाइन बन गया। यहाँ पे ये क्या बना है? इथाइन बना है सर। यहाँ पे इथाइन बना, यहाँ पर प्रोपाइन बना। अब Mg और जल रिएक्शन करके MgOH2 बना लेंगे, MgOH2 बना लेंगे। कितनी आसान रिएक्शन है, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है कि कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड से अपन क्या बना सकते हैं? एल्काइन बना सकते हैं। अगर कैल्शियम कार्बाइड प्रयोग कर रहे हैं तो इथाइन बनेगा, मैग्नीशियम कार्बाइड प्रयोग में ले रहे हैं प्रोपाइन बनेगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ये हमारी पहली मेथड कंप्लीट है। दूसरी मेथड इससे भी आसान है, दूसरी मेथड इससे भी आसान है, बस इसको लिखो आप। लिख लिया? चलो सेकेंड,
दूसरी मेथड जिससे अपन एल्काइन बना सकते हैं, दो ही मेथड है, एक तो ये वाली और एक जो अभी मैं बता रहा हूं। सेकेंड प्रिपरेशन ऑफ मेथड, डाई हेलो एल्केन का डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, ये सेकेंड मेथड। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का हिंदी में नाम मैं बता ही चुका हूं आपको, विहाइड्रोहेलोजनीकरण। ये तो नाम इतने बड़े बड़े हैं कि मेरा हाथ दुखने लग जाता है। विहाइड्रोहेलोजनीकरण, ठीक है, डाई हेलो एल्केन का विहाइड्रोहेलोजनीकरण। नाम से ही पता चल रहा है। कितनी बार हमने ये रिएक्शन पढ़ ली, बीटा एलिमिनेशन वाली। भाई बीटा एलिमिनेशन वाली रिएक्शन हमने कितनी बार पढ़ ली कि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जब एल्कोहलिक केओस से करवाते हैं तो उसमें से HX का विलोपन हो जाता है, HX बाहर निकल जाती है, इसी को तो बीटा विलोपन कहते हैं। सेमी रिएक्शन है बीटा विलोपन। बस कैसे, थोड़ा सा समझ लेते हैं। डाई हेलो एल्केन लेना है, मतलब हमारे पास जो एल्केन है उसके अंदर दो हेलोजन लगे हुए हैं। डाई का मतलब दो और हेलो का मतलब हेलोजन। किस में लगे हुए हैं? एल्केन में। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी चीज है ना, अगर आप उसकी जो मेन जो बेसिक लाइन है वो आप याद कर लेते तो बाकी सारी चीजें खुद बना सकते हो। अब मैं इस लाइन से पूरी की पूरी रिएक्शन लिख दूंगा। मेरे पास क्या है? डाई हेलो एल्केन है। तो मेरे पास सबसे पहले मैंने ले लिया कोई भी एल्केन ले लिया, CH2 और इसके अंदर एक मिनट, मैंने कोई भी एल्केन ले लिया जैसे कि CH3 ये मेरे पास क्या है सर? मेरे पास ये एल्केन है कि नहीं? C2H6 एल्केन होता है ये सर। अब एल्केन के अंदर क्या है? दो हेलोजन लगे हुए हैं। दो हेलोजन कहां पे लगेंगे? ये जो हाइड्रोजन है ना, इनको हटा करके दो हेलोजन लगा दो। पहले तीन हाइड्रोजन थे, अब दो हाइड्रोजन कर दो और एक इसमें हेलोजन लगा दो कोई भी, जैसे कि मैंने Cl लगा दिया, जैसे कि मैंने यहाँ पर Cl लगा दिया। तो ये क्या हो गया? डाई हेलो एल्केन हो गया। ये डाई हेलो एल्केन हो गया। इसका क्या करना है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है। इसका क्या करना है? डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। कैसे होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन? का मतलब क्या है? डी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब H का, और हेलोजिनेशन यानी कि X। तो HX यहां पे निकलेगा। कैसे निकलेगा? एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस, अगर मैं एल्कोहलिक KOH से इसकी रिएक्शन करवाता हूं तो इसमें से HX निकल जाएगा और X यहां पर Cl है तो -HCl हो जाएगा, यानी कि HCl निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? बीटा विलोपन होता है, एक कार्बन से हाइड्रोजन निकलेगा तो दूसरे कार्बन से Cl निकलेगा। कोई से भी निकाल दो, फर्क नहीं पड़ता है। मान लो मैंने इस कार्बन से क्या निकाल दिया? हाइड्रोजन, और इस कार्बन से मैंने Cl निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा? जैसे कि मेरे पास ये CH2, ये CH, ठीक है, और यहां से मैंने ये Cl निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, तो यहां पर ये हो जाएगा, बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। समझ में आई मेरी बात? क्या किया मैंने? यहां से निकाल दिया हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन कम हो गया, यहां से निकाल दिया Cl, यानी कि HCl को मैंने क्या कर दिया? यहां से रिलीज कर दिया। अब आप कहेंगे सर यहां पर तो एल्कीन बना, एल्काइन कहां पे बना? हमें तो एल्काइन बनाना है। एल्कोहलिक KOH की रिएक्शन अगर इसके साथ करवाएंगे तो HCl निकलेगा, ये बात बिल्कुल सही है, बीटा एलिमिनेशन भी होगा, लेकिन HCl निकलने से यहाँ पे एल्केन से एल्कीन बन रहा है, एल्काइन का है। तो इस रिएक्शन को एक बार फिर से करना पड़ेगा। समझ गए मेरी बात को? बीटा एलिमिनेशन को एक बार हम फिर से दोहराएंगे, एक बार HCl को फिर से निकालेंगे। कैसे सर? अब मैं क्या इसकी रिएक्शन एल्कोहलिक KOH से करवा दूं, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन करना है। अब एल्कोहलिक KOH से नहीं करवाएंगे, क्यों? क्योंकि अब हमें इससे थोड़ा स्ट्रॉन्ग चाहिए, और अब अपन जो यूज में लेते हैं ना, वो अपन लेते हैं NaNH2। एल्कोहलिक KOH की जगह अपन प्रयोग ले रहे हैं NaNH2। इसको अपन कहते हैं सोडामाइट, ये इसका कॉमन नेम है, सोडामाइट। तो अब एल्कोहलिक KOH यूज में लिया फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप पे NaNH2 यूज लेंगे, यानी कि सोडामाइट। ये भी क्या काम करेगा? सेम HCl को रिमूव करेगा। Cl इसमें है तो इस बार इससे हटाना पड़ेगा, इससे हाइड्रोजन हटा दो, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम हो गया, दो पहले से थे, एक कम हो गया, और डबल बॉन्ड पहले से था, एक यहाँ से भी Cl कम हो गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। ये हमारे पास क्या बन गई? एल्काइन। आई बात समझ में? बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत ही आसान रिएक्शन है। क्या किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। मैंने कहा एक चीज याद रखनी, डाई हेलो एल्केन, इसका अपन को करवाना है बीटा एलिमिनेशन। बीटा एलिमिनेशन का मतलब होता है कि वहां से HCl निकल जाता है,
है ना, नाम में लिखा हुआ है वी हाइड्रो हेलोजनीकरण। वी का मतलब निकलना, हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, हेलोजन मतलब हेलोजन। तो दो चीजें निकलेगी, हाइड्रोजन और हेलोजन, यानी कि HX निकलेगा। HX निकलेगा तो हमारे पास ये बन जाएगा, जहां से निकला उसके बीच में एक बॉन्ड बढ़ जाएगा। और चूंकि हमें एल्काइन बनाना है तो ये प्रोसेस दो बार करना पड़ेगा। एक बार में तो एल्कीन बनेगा, फिर वापस से करेंगे तब एल्काइन मिलेगा। और दूसरी बार स्टेप में एल्कोहलिक KOH की जगह NaNH2 यूज में ले रहा है, सोडामाइट जिसको अपन कहते हैं। क्या रिएक्शन समझ में आई? अगर आई तो बता दो यस। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये तो अपन ने जेम डाई हैलाइड से बना दिया। मान लो आप कहेंगे सर विक डाई हैलाइड से बनाओ, है ना। डाई हैलाइड भी दो प्रकार के होते हैं, एक जेम डाई हैलाइड जिसमें दो पड़ोसी कार्बन के पास हेलोजन लगे होते हैं। विक डाई हैलाइड में क्या होता है, CH3 CH Cl Cl, एक ही कार्बन पर दोनों हेलोजन होते हैं, उसको अपन कहते हैं विक डाई हैलाइड। इससे कैसे बनाएंगे, कुछ भी नहीं, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले इसकी रिएक्शन किससे करवाएंगे सर, एल्कोहलिक KOH से। होगा क्या, HCl निकलेगा, यहां से Cl निकाल दिया, यहां से हाइड्रोजन निकाल दिया, बना क्या CH2 डबल बॉन्ड CH Cl। इसके बाद रिएक्शन किससे करवाएंगे सर, NaNH2 से। करना क्या है, कुछ भी नहीं, यहां से हाइड्रोजन, यहां से Cl निकाल दो, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बस 10 सेकंड का काम है। अगर आपको समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है, ये कोई भी दे दे कंपाउंड, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो HCl निकालना है बस। क्लियर। तो ये दो रिएक्शन थी जिसे अपन कहते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन एल्काइन को बनाने के लिए। पहली कैल्शियम कार्बाइड से और दूसरी डाई हेलो एल्केन से। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलो अब हेडिंग लगाएंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म। यानी अब अपन पढ़ेंगे एल्कीन की रिएक्शन, सॉरी एल्काइन की रिएक्शन। एल्काइन कौन कौन सी रिएक्शन दर्शाता है, तो पहले अपन इसमें देखेंगे एडिशन रिएक्शन। पहले कौन सी देखेंगे, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया इंग्लिश में कहते हैं एडिशन रिएक्शन। योगात्मक अभिक्रिया के अंदर सबसे पहले अपन एडिशन करवाएंगे X2, हेलोजन का योग करवाएंगे, X2 का योग। सबसे पहले ये रिएक्शन हमने एल्कीन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, अब जो रिएक्शन आएगी ना हम एल्कीन में पढ़ चुके हैं। बस काम सिर्फ इतना सा करना है कि जो हमने एल्कीन में एक बार किया उसको यहाँ पर दो बार करना पड़ेगा बस, क्योंकि यहाँ पे एक बॉन्ड एक्स्ट्रा है तो उसको हटाने के लिए दो बार अपन को काम करना पड़ेगा जो एल्कीन में हमने किया था। सबसे पहले X2 का योग करवाना है। जैसे कि मेरे पास एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसके अंदर मुझे X2 यानी कि Cl2 का ऐड करवाना है। कैसे होगा ऐड, CCl4 की प्रेजेंस में यहाँ पर एडिशन होगा, और यहाँ पर होगा क्या, CH एक डबल बॉन्ड यहाँ से हट जाएगा, सॉरी एक बॉन्ड, और यहाँ पर दो Cl लग जाएंगे। यही तो हो गया एडिशन, हो गया। अच्छा अब इसको अपन एक बार और करवा सकते हैं, कैसे देखो, एक बार अपन और Cl2 से इसकी रिएक्शन करवाएंगे CCl4 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये CH एक डबल बॉन्ड और मतलब बॉन्ड और हट जाएगा, तो यहाँ पर Cl 4 लेगा। समझे मेरी बात को, तो ये ऐसे रिएक्शन हो जाएगी। एक बार किया फिर एक बार वापस किया क्या, कुछ भी नहीं, हेलोजन का योग करवाया, X2 का योग करवाया, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस ये एक बॉन्ड हटाया दो Cl जोड़ दिए, फिर एक बॉन्ड हटाया दो Cl जोड़ दिए, हेलोजन का योग किया। ठीक है, ये जो चीज आपको दिख रही है ना, कंपाउंड दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन, इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन, ये इसका कॉमन नेम है, ये याद रख लेना वेस्ट्रॉन। ठीक है, चलो इसको बोलते हैं वेस्ट्रॉन, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। X2 का योग समझ आ गया। अब यहाँ पर Cl2O Br2 कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बस योग करना है। दूसरा अपन यहाँ पर कर लेते हैं HX का योग, HX का योग। जैसे कि मेरे पास वही CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, ठीक है, मेरे पास CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसका मैं एडिशन करवाता हूं HX, यानी कि X की जगह मैं Cl ले लूं, ठीक है, HCl ले लिया। कैसे एडिशन करवाएंगे सर, यहाँ पर ये सिमेट्रिकल एल्कीन है, यानी कि जहां मर्जी हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां मर्जी क्लोरीन जोड़ दो, जहां आपकी मर्जी वहां हाइड्रोजन लगा दो, जहां मर्जी क्लोरीन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, दोनों CH है।
समझ गए? तो इसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्काइन। और सिमेट्रिकल एल्काइन के अंदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जहां आपकी मर्जी। तो मैंने यहाँ पे जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया और इसमें क्लोरीन ऐड कर दिया। ठीक है सर, एक बार और करवाएं, मान लो इसकी रिएक्शन कि HCl और करवाएं, तो अब आप जहां मर्जी हाइड्रोजन जहां मर्जी क्लोरीन नहीं जोड़ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है उसमें एक कार्बन के पास आपको हाइड्रोजन लगाना है और एक कार्बन के पास आपको क्लोरीन लगाना है। लेकिन लगाओगे कहां? तब आपको यहाँ पर मार्कोनी का रूल लगाना है, MR के रूल आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। मार्कोनी का रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन वहां जोड़ो जहां हाइड्रोजन ज्यादा है, यानी कि जो पॉजिटिव पार्ट है उसको वहां पर जोड़ो जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा है? H प्लस है, Cl माइनस है, यानी कि हाइड्रोजन अपन यहाँ पे जोड़ेंगे। तो ये जोड़ दिया हमने CH3 CH Cl Cl, हो गया। बस इतना सा काम ही करना आप। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ये रिएक्शन हमने एल्कीन में खूब पढ़ी है, कम से कम मैं ये दूसरी या तीसरी बार बता रहा हूं। मार्कोनी का रूल आपको पता होना ही चाहिए। मार्कोनी का रूल क्या कहता है? कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ये तो बस अपने सीखने के लिए, बस एक्चुअल में हाइड्रोजन नहीं होता है तो अपन पॉजिटिव पार्ट वहां पर जाता है जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। ये मार्कोनी का आपका रूल है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ले लिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी रिएक्शन मैंने HBr से करवा दी, तो क्या होगा? वही मार्कोनी का रूल लगा दो, बस कुछ भी नहीं करना। मार्कोनी का रूल क्या कहेगा? हाइड्रोजन यानी पॉजिटिव पार्ट वहां पे जाएगा जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है। तो इसके पास कार्बन के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, इसके पास तो है ही नहीं, इसके पास एक है, मतलब CH3C इसके साथ Br जुड़ जाएगा और ये डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। समझे मेरी बात को? ये रिएक्शन हो जाएगी मार्कोनी का। अब मान लो मैंने ये लिख दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH HBr का एडिशन करवाना है और यहां पर मैंने लिख दिया H2O2। अब क्या होगा? याद करो, एक स्पेशल कंडीशन है कि HBr की रिएक्शन जब परोक्साइड की उपस्थिति में होती है तब अपन यहां पर जो योग करवाएंगे HBr का वो मार्कोनी का रूल से नहीं करवा करके किससे करवाएंगे? एंटी मार्कोनी का रूल से। किससे करवाएंगे? एंटी मार्कोनी का रूल से। और एंटी का मतलब मार्कोनी का आपका उल्टा। मार्कोनी का आप ये कहता था कि हाइड्रोजन वहां पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, तो एंटी में उल्टा कर दो, हाइड्रोजन वहां पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन कम है, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा इस बार। तो हमारे पास बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH Br। समझे? तो ये तीन अलग अलग प्रकार की रिएक्शंस मैंने आपको बता दी। HX का योग कैसे करना है, बस इतना सा काम आपको करना है। अब इसको फर्दर आप आगे और करना चाहो तो भी कर सकते हो, कि जैसे कि भाई HBr की रिएक्शन और करेंगे तो फिर मार्कोनी का रूल लगा दो। यहाँ पे भी आप HBr की रिएक्शन और करवाना चाहते हो और वही H2O2 की उपस्थिति में करना चाहते हो तो अगले प्रोडक्ट और बना दो। ये आप लोग खुद बनाना, ठीक है? तो ये योगात्मक अभिक्रिया में हमने X2 का योग पढ़ लिया, HX का योग पढ़ लिया। अब अपन पढ़ेंगे जल का योग H2O। जल का योग होता है, उसी को अपन क्या कहते हैं? जल अपघटन कहते हैं। तो अगली जो रिएक्शन है उसको अपन कहेंगे H2O का योग या एल्काइन का जल अपघटन। अगली जो एडिशन रिएक्शन है वो है H2O का योग, तीसरी हो जाएगी H2O का योग। तीसरी है ना? हाँ, H2O का योग। और इसी रिएक्शन को अपन कहते हैं एल्काइन का जल अपघटन। एल्काइन का जल अपघटन, ठीक है? एल्काइन का जल अपघटन, यानी कि अब अपन को एल्काइन के साथ क्या करना है? जल का योग करवाना। ये हमारे पास वही सबसे सरल एल्कीन CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसके साथ अपन क्या करवाएंगे? जल का योग करवाएंगे, ठीक है? लेकिन यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एल्काइन का जल अपघटन। ये जो जल का योग होगा इसमें, इसके लिए अपन को हेवी मेटल चाहिए। ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगी? किसी न किसी हेवी मेटल की प्रेजेंस में, और साथ में H+, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। तो रिएजेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्काइन का जो जल अपघटन होता है वो हैवी मेटल की प्रेजेंस में,
Hg+2 और H+ की उपस्थिति में यहाँ पर जल अपघटन होगा क्या, बस वही एडिशन करना है। H2O में क्या होता है, H और OH, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर H+ OH- है। क्या करेंगे, जहां मर्जी आए वहां हाइड्रोजन जोड़ दो, जहां मर्जी आए OH जोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिकल एल्काइन है। भाई सिमेट्रिकल एल्काइन में तो ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है, जहां आपकी मर्जी वहां जोड़ दो। तो मेरी मर्जी आई, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ दिया, जैसे कि मैंने जोड़ दिया CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH जोड़ दिया, हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया, OH यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ये रिएक्शन होगी सर एल्काइन का आंशिक जल अपघटन। लेकिन इसमें एक स्टेप और होता है। अब ये जो रिएक्शन हुई ना, इसके आगे यहाँ पर इसमें होगा टोटोमेरिज्म। इसके अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा टोटोमेरिज्म। अब सर ये क्या होता है, ये तो फिर आपको आइसोमेरिज्म वाली क्लासेस देखनी पड़ेगी, वहां पे मैंने टोटोमेरिज्म बिल्कुल बढ़िया ढंग से पढ़ाया है। तो टोटोमेरिज्म आप अगर नहीं पढ़े हो तो इसमें दिक्कत आएगी, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस सिंपल सा टोटोमेरिज्म होता क्या है, टोटोमेरिज्म बस ये होता है कि ये ऑक्सीजन कहेगा कि ये डबल बॉन्ड मेरे को दे दे, मैं तेरे को हाइड्रोजन दे दूं। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन इस कार्बन को कहेगा, कौन से कार्बन को, जिसके पास हाइड्रोजन है, इसको कहेगा कि मैं तेरे को ये डबल बॉन्ड दे दूं, तू मेरे को ये डबल बॉन्ड दे दे, मैं तेरे को हाइड्रोजन दे दूं। कैसे होगा देखो, CH3, क्योंकि हाइड्रोजन इसने इसको दे दिया और डबल बॉन्ड इसने इसको दे दिया, CH डबल बॉन्ड, यानी कि क्या बन गया, CH3CH, एल्डिहाइड बन गया। आई बात समझ में? चलो एक रिएक्शन और समझते हैं। एक ये हमने देख ली, एक और देख लेते हैं। मैंने ऐसे लिख दिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। मुझे क्या करवाना है, यहाँ पर जल अपघटन करवाना है, यानी कि इसकी रिएक्शन मुझे जल के साथ करवानी है। किसकी प्रेजेंस में होगा, आप सभी को पता है ये रिएक्शन Hg+2 और H+ की प्रेजेंस में होगी। अच्छा, करना क्या है, यहाँ पर HOH का योग करवाना है। भाई H2O क्या होता है, H+ OH-, इसका योग करवाना है। क्या मेरी जहां मर्जी वहां पे जोड़ दूं, नहीं सर, इस बार नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्काइन नहीं है इस बार, ये पहले तो सिमेट्रिकल एल्काइन थी, तो जहां मर्जी है जोड़ दिया, जहां मर्जी हाइड्रोजन OH जोड़ दिया। यहाँ पे अब अपन को देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन कहाँ पे जोड़ना है, OH कहाँ पे जोड़ना है। कैसे करेंगे, वही मार्कोनी का रूल लगा दो। क्या कर दो, मार्कोनी का रूल लगा दो। मार्कोनी का रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहां पे जोड़ो जहां पे हाइड्रोजन ज्यादा है, मतलब हाइड्रोजन इसके पास आएगा। चलो CH3COH इसके पास आ गया, डबल बॉन्ड CH2। आई बात समझ में? यस सर। अगला स्टेप कौन सा है, अगला स्टेप सर टोटोमेरिज्म का। अगला स्टेप है टोटोमेरिज्म का। कर दो टोटोमेरिज्म। कैसे करेंगे, ये O कहेगा इस डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, है ना, डबल बॉन्ड ऐसे नहीं, इससे कहेगा, इसके पास तो डबल बॉन्ड ही नहीं है, इसे क्या कहेगा, डबल बॉन्ड जिसके पास है ना उस कार्बन को कहेगा, और तीसरे कार्बन से कहेगा। अब आप कहेंगे सर इससे तो नहीं कहा कि तू मेरे को ये डबल बॉन्ड दे दे, मैं तेरे को ये हाइड्रोजन दे दूं, नहीं, 1 2 3 तीसरे वाले कार्बन से कहेगा 1 2 3। यहाँ पे भी देखो 1 2 3, इधर 3 क्यों नहीं जाएंगे, इधर डबल बॉन्ड ही नहीं है, इधर डबल बॉन्ड ही नहीं है। तो ये टोटोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट आपको अलग से देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे भी मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। ऑक्सीजन इससे कहेगा डबल बॉन्ड मेरे को दे दे, हाइड्रोजन मैं तेरे को दे दूं, बस इतनी सी बात करते हैं। CH3C सिंगल बॉन्ड, CH3C डबल बॉन्ड, तो क्या बन गया, कीटोन। यहाँ पे क्या बना, एल्डिहाइड, यानी कि यहाँ पर कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, एल्डिहाइड बनता है, यहाँ पे कीटोन बन गया। तो आपसे पूछ ले एल्काइन से एल्डिहाइड बना सकते हो, यस सर बिल्कुल बना सकते हैं। एल्काइन का जल अपघटन करेंगे और उसका टोटोमेरिज्म करवा देंगे। एल्डिहाइड सॉरी एल्काइन से कीटोन बना सकते हैं, यस सर सेम ही प्रोसेस है, पहले हम जल अपघटन करेंगे और उसका टोटोमेरिज्म करवा देंगे। आई बात समझ में? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है एल्काइन का जल अपघटन या H2O का योग। करना क्या है, कुछ भी नहीं करना, H2O का योग करवाना है। अगर एल्काइन सिमेट्रिकल है तो जहां मर्जी H जोड़ दो, जहां मर्जी OH जोड़ दो। अगर एल्किन सिमेट्रिकल नहीं है, सॉरी एल्काइन में एल्किन बोल रहा हूं बार बार, इसको इग्नोर करिए। एल्काइन अगर सिमेट्रिकल नहीं है तो अपन मार्कोनी का रूल से जोड़ देंगे, इतना तो हमें आता ही है, ठीक है। खास बात इसकी ये है कि जो एल्काइन का आंशिक जल अपघटन जो होता है वो एक हैवी मेटल की प्रेजेंस में होता है, Hg+2 अपन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो ये खास बात है। और उसके बाद अपन टोटोमेरिज्म करवाएंगे जिससे अपन कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त कर लेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा एल्काइन कौन सी यूज में ले रहे हैं, ठीक है। आई बात समझ में कि एक बार फिर से बताओ, ये हमने क्या लिया, एल्काइन, क्या करवाना है, H2O का योग, हमने क्या कहा, H2O का योग।
कहाँ पे एच जोड़ना है, कहाँ पे वो जोड़ना है, सिमेट्रिकल है, कोई दिक्कत नहीं, जहां मर्जी वहां जोड़ दो। फिर क्या करवाना है, टोटोमेरिज्म। कैसे करवाते हैं टोटोमेरिज्म में, पहले वाले और तीसरे वाले के बीच में एक बात होती है, गिनती स्टार्ट करना हमेशा ऑक्सीजन से। कहां से स्टार्ट करोगे, ऑक्सीजन से, 1 2 3 तक गिनना है। दूसरे की यहाँ पर कोई बात नहीं, ये बीच में ऐसे ही है, 3 तक जाना है। 3 तक जाके ये दोनों आपस में बात करेंगे, ऑक्सीजन और कार्बन की। ऑक्सीजन कहेगा कि ये तेरे भी पास जो डबल बॉन्ड है ना, ये मेरे को दे दे, मैं तेरे को हाइड्रोजन दे दूं। तो बस ये हाइड्रोजन इसको दे देंगे जो CH3, और ये डबल बॉन्ड इस ऑक्सीजन को दे देगा। समझ में आई मेरी बात? वैसा का वैसा इसमें है, बस फर्क इतना है कि ये एसिमेट्रिकल है, तो HOH हमने मार्को निकाल रूल से जोड़ दिया। उसके बाद टोटोमेरिज्म करवाया, गिनती करवाएंगे 1 2 3। इस बार 3 इधर क्यों नहीं आए, क्योंकि इसके पास डबल बॉन्ड ही नहीं है। ऑक्सीजन को देगा क्या है, ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड चाहिए तभी वो हाइड्रोजन देता है, तो इसके पास डबल बॉन्ड है, तो इसको ये हाइड्रोजन दे देगा और डबल बॉन्ड खुद ले लेगा। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो। ये हमने एडिशन रिएक्शन पढ़ ली, 3 महत्वपूर्ण एडिशन रिएक्शन थी, वो हमने देख ली। ठीक है, अब दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन है एल्काइन की, वो होती है अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, यानी कि एल्काइन की एसिडिक नेचर को शो करने वाली रिएक्शन। एल्काइन अम्लीय प्रकृति का होता है थोड़ा बहुत, तो वो अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली रिएक्शन कौन सी है, कैसे पता चलेगा कि एल्काइन अम्लीय है? तो दूसरी प्रकार की जो रिएक्शन है, केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्काइन की, वो है अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, या अम्लीय प्रकृति को दर्शाने वाली अभिक्रिया। ठीक है, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया होगा क्या? सबसे पहले मान लो हमने लिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन अपन को करवानी है सोडियम के साथ। इसकी रिएक्शन अपन को किसके साथ करवानी है, सोडियम के साथ। होगा क्या, यहाँ पर जो ये टर्मिनल हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन जो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, उसके पास जो हाइड्रोजन है ना, उस हाइड्रोजन का सोडियम से प्रतिस्थापन हो जाएगा, जैसे कि CH, एक मिनट, CH ट्रिपल बॉन्ड Na+, समझ गए? तो यहां पे ये हाइड्रोजन हटके यहां पे क्या लग गया, सोडियम लग गया। अब जैसे कि मैंने यहां पर रिएक्शन को ऐसे लिख दिया, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ करवा दी, तो क्या मैं अब इस हाइड्रोजन के साथ Na लगा सकता हूं? इस हाइड्रोजन के साथ Na नहीं लगा सकता, मैं केवल और केवल इस हाइड्रोजन के साथ ही Na लगा सकता हूं। क्यों? क्योंकि जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है, तो उसी को हटा करके मैं सोडियम लगा सकता हूं, बाकी सबके हाइड्रोजन हटा के सोडियम नहीं लगाऊंगा। अम्लीय प्रकृति कौन देता है, एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड देता है, CH3 थोड़ी देगा। तो इसमें जो रिएक्शन होगी ये ऐसे होगी, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C Na+, इसे कहते हैं अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। या फिर मैंने इसको ऐसे दे दिया, अब इसकी रिएक्शन में फिर से Na के साथ कर रहा हूं, ठीक है, अलग से लिख देता, ये जो है CH ट्रिपल बॉन्ड Na+, इसकी रिएक्शन में फिर से सोडियम के साथ कराऊं, हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी भाई। एक हाइड्रोजन इसके पास पड़ा है अभी अम्लीय प्रकृति वाला, तो ये Na+ ट्रिपल बॉन्ड Na+, समझ गए? अगर इसके पास ट्रिपल बॉन्ड वाला हाइड्रोजन है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तब तक वो हाइड्रोजन को हटा करके Na लगा सकता है, इसे कहते हैं अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। तो खास बात इसमें ये है, नोट करके लिख लो कि केवल टर्मिनल हाइड्रोजन का ही प्रतिस्थापन होता है, सोडियम द्वारा, क्योंकि वो ही एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, केवल टर्मिनल हाइड्रोजन हटेगा, उसकी जगह सोडियम आएगा। क्लियर? इसे अपन कहते हैं अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया। इजी है कि नहीं है बताओ? कुछ भी नहीं किया, हाइड्रोजन हटा करके Na लगा दिया, बस। लिखो इसको। अब तीसरी प्रकार की जो रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन देख ली, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया देख ली, तीसरी रिएक्शन लिखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन।
एल्काइन का ऑक्सीकरण। अब बस दो ही रिएक्शन बची, एक ये और एक और है बस। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, थर्ड है ना, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, हिंदी में लिख सकते हो एल्काइन का ऑक्सीकरण। जैसे कि मेरे पास कोई कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3, ये मेरे पास एल्काइन है, इसका मुझे क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। और ऑक्सीडेशन में कैसे करवाऊंगा, थोड़ी सी इसको जगह अपनी कम पड़ेगी तो छोटा लिख देते हैं, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। मुझे इसका क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है, यानी कि किसकी प्रेजेंस में, 1% सारिये KMnO4 की रिएक्शन इसकी करवाएंगे जल के साथ। होगा क्या, H और OH ऐड होंगे। ऑक्सीडेशन करवाना है यानी कि H और OH का ऐड करेंगे। कितनी बार करेंगे, 2 बार करेंगे। 2 बार करेंगे, कैसे करेंगे, देखो ये CH3, ये C OH डबल बॉन्ड C CH3 OH OH OH, ठीक है। 2 बार हमने यहां पे क्या करवा दिया, H2 का योग करवा दिया, क्लियर। ऑक्सीडेशन 2 बार करवाना है, एक बार करवाएंगे तो OH OH, फिर दूसरी बार करवाएंगे तो एक बार और OH OH आ जाएगा, ठीक। अब यहां पर दिक्कत ये है कि एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते। जैसे एक कार्बन है, इसके ऊपर 2 OH है, तो ये कभी भी स्टेबल नहीं होंगे। तो क्या करेंगे, ये 2 है ना, इसमें से जल का अणु निकल जाएगा, ऐसे H2O, जल निकल गया, तो यहां से भी H2O निकल गया, यहां से भी H2O निकल गया, तो अब अपने पास क्या बचा, देखो इसमें ये बचेगा भाई, यहां से H2O, यहां से भी H2O, तो CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ये हमारे पास फाइनल कंपाउंड बन गया। कैसे बना, क्योंकि इसमें से 2 जल के अणु निकल गए, 2 जल के अणु यहां पर क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते हैं, अगर 2 OH हैं तो वो यहां पर एक H2 निकल जाएगा वहां से, तो एक H2 यहां से निकल गया, एक H2 यहां से निकल गया, ठीक है। चलो अब जैसे मैंने इसके ले ली CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये ले लिया, तो इसका अगर अपन को करवाना है ऑक्सीडेशन, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, 1% क्षारीय KMnO4 की प्रेजेंस में करवाएंगे, ठीक है। तो यहां पर होगा क्या, 2 बार अपन को यहाँ पे OH OH ऐड करने हैं, CH CH OH OH, ये कर देना, होगा क्या, फिर से H2O निकल जाएगा, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड H, यानी कि CHO CHO, यही तो बना। यहां से जल अणु निकल गया तो CHO बच गया, यहाँ पर CH ये था, H2 निकल गया तो एक O बच गया, और वैसा का वैसा इसमें बन गया, तो ये CHO CHO, इसको अपन बोलते हैं ग्लाइओक्सल, इस कंपाउंड को बोलते हैं ग्लाइओक्सल, ठीक है। चलो ये था ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइल, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर अपन लास्ट रिएक्शन एल्काइन की पढ़ लेते हैं। ये जो अभी मैं रिएक्शन बताने वाला हूं लास्ट रिएक्शन है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बेटा लास्ट रिएक्शन है एल्काइन की, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एल्काइन के अंदर अगर कुछ भी समझ में नहीं आया, वैसे तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि समझ में नहीं आया, फिर भी मेन जो चीजें हैं, एल्काइन का जल अपघटन यानी कि H2O का योग, अम्लीय प्रकृति की अभिक्रिया, उसके अलावा अभी जो मैं रिएक्शन बता रहा हूं, ये 3 तो आपके दिमाग में सेट होनी ही चाहिए। लास्ट रिएक्शन है, चौथी प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज है, जिसको अपन कहते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, हिंदी में इसको कहते हैं चक्रीय बहुलकीकरण, हिंदी में कहते हैं चक्रीय बहुलकीकरण, यानी कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन होगा, यानी कि एक छोटा अणु होगा, उससे उसकी छोटी छोटी इकाइयां कई होंगी, उससे पॉलीमर बन जाएगा, पॉलीमराइजेशन का मतलब यही हुआ, और साइक्लिक बनेगा, यानी कि कंपाउंड कैसा बनेगा, साइक्लिक बनेगा। इसको समझो, देखो जैसे कि मेरे पास क्या है,
CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ये क्या है? इथाइन। ये आपका मान लो मोनोमर है, एक इकाई है। अगर मैं ऐसी ऐसी बहुत सारी इकाइयां जोड़ करके एक कंपाउंड बनाऊं तो वो पॉलीमर बनेगा। तो मान लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसकी 3 इकाइयां मैं लेता हूं। अगर मैं इसकी 3 इकाइयां लूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा पता है? मेरे पास इससे बनेगा बेंजीन। कैसे बनेगा अभी मैं बताता हूं। मेरे पास ये बनेगा बेंजीन। ये मैंने क्या लिया? इथाइन। इथाइन से मेरे पास क्या बन गया? बेंजीन। कैसे बना देखो, जैसे कि मेरे पास ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, एक मिनट। ये 3 इकाइयां है मेरे पास। CH ट्रिपल बॉन्ड CH की 3 इकाइयां, 1 2 3। होगा क्या? ये जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बेंजीन बन जाएगा। देखो कैसे बना, देखो ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड, ये CH, ये डबल बॉन्ड, 1 2 3 4 5 6 हो गए। हाँ, ये सिंगल बॉन्ड, ये बन गया। आई समझ में? तो इस प्रकार से यहां पे क्या हो जाता है, मोनोमर से यहां पर पॉलीमर बन जाएगा। कैसे बना? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के द्वारा। आपको बस इतना नहीं लोड लेना है, समझ में आया तो ठीक है, मैंने बता दिया। लेकिन बस इतना सा ध्यान रखना है कि भाई यहां पर CH यानी कि 2 कार्बन है और 3 यूनिट है, तो 2 इंटू 3 6 कार्बन का बेंजीन बन जाएगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये किसकी प्रेजेंस में बनेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना, रेड हॉट कॉपर या फेरस की ट्यूब से। रेड हॉट का मतलब एकदम लाल, गर्म जब करते हैं किसी लोहे की वस्तु को तो बिल्कुल ही लाल हो जाती है, तो वैसी लाल कॉपर या फेरस की रोड लेनी आपको। उसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, जिसमें अपन एल्काइन से बेंजीन बना सकते हैं। तो आपसे अगर कोई पूछ ले एल्काइन से बेंजीन बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, ये देख लो तरीका। ठीक है, जैसे सर हमें ऐसे दे दिया, ये तो आपने 6 कार्बन का ले लिया, बेंजीन बन गया। ऐसे दे दिया CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH और इसकी 3 यूनिट दे दी। अब सर 3 और 3 इंटू 3 9 कार्बन हो गए सर। 6 कार्बन से तो बेंजीन बढ़ जाएगा, फिर 3 कार्बन बच जाएंगे, तो क्या करेंगे अभी बताता हूँ। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा सर? रिएक्शन तो हमें पता है, रेड हॉट कॉपर या फेरस ट्यूब की प्रेजेंस में हो जाएगी। अच्छा, क्या होगा सर? 3 कार्बन 6 कार्बन से तो बेंजीन बढ़ जाएगा, तो ये हमारा क्या बन गया? बेंजीन। बचे कितने? 3 कार्बन। यहां पे लगा दो 3 कार्बन, एक CH3 2 3, बस। अब देखो 1 2 3 4 5 यानी कि 1,3,5 ट्राई मैथिल बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, कॉमन नेम इसका होता है मेसिटाइलिन, ये ध्यान में रखना। इसका जो कॉमन नेम होता है ना उसको अपन कहते हैं मेसिटाइलिन। क्या कहते हैं? मेसिटाइलिन। ये है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन, बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं करना। मोनोमर से यहां पर पॉलीमर बनेगा और साइक्लिक बनेगा, यानी कि बेंजीन का निर्माण कुल मिलाकर के साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में होता है। ठीक है, अगर इथाइन है तो ये, और प्रोपाइन है तो मेसिटाइलिन बन जाएगा। क्लियर? तो ये थी एल्काइन की केमिकल प्रॉपर्टीज। 4 प्रकार की प्रॉपर्टीज हमने देखी। एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन या योगात्मक अभिक्रिया में हमने X2 का योग करवाया। X2 का योग जो होता है उसको असंतृप्तता का परीक्षण कहते हैं। ठीक है, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेटेड, टेस्ट ऑफ अनसेचुरेशन जो होता है उसको अपन क्या कहते हैं? X2 का योग। फिर हमने HX का योग करवाया, फिर हमने H2O का योग करवाया Hg+2 की प्रेजेंस में, हेवी मेटल की प्रेजेंस में। ठीक है, फिर हमने अम्लीय प्रकृति की रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन देखा, और उसके बाद हमने साइक्लिक पॉलीमराइजेशन देखा। ये 4 इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, और 2 इसकी प्रिपरेशन मेथड होती है, कैल्शियम कार्बाइड और मैग्नीशियम कार्बाइड से, और डाई एलो एल्केन का डीहाइड्रो एलोजिनेशन, उससे अपन क्या बना देते हैं? ये बना देते हैं। बाकी हमने इसकी बेसिक जानकारी देखी। ठीक है, एक छोटी सी चीज और बच गई, मैं अगर आपको बताना चाहूं, अगर मैं बात करूं अम्लीयता की,
कि अम्लीयता सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा अम्लीयता होती है एल्काइन की, उसके बाद एल्कीन की और उसके बाद एल्केन की। ठीक है, ये अम्लीयता का ऑर्डर है। वैसे तो सारे ही बहुत ही कमजोर दुर्बल अम्ल है, लेकिन ये और विलेयता सोल्यूबिलिटी का ऑर्डर भी यही है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। तो ये था आपका एल्काइन। आई होप आपको समझ में आया होगा किस प्रकार से जिस प्रकार से भी आपको समझ में आया, मैं क्या बोल रहा हूँ पता नहीं। अगर आपको अच्छा लगा, चीजें पसंद आई, तो आप एक कमेंट छोड़ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ताकि हमें भी अच्छा लगेगा और आगे भी हम प्रयास करते रहेंगे आपके लिए। बाकी जैसा भी लगा, कोई जरूरी नहीं है आपको जबरदस्ती बोलने के सर आपको अच्छा लगा, जैसा भी लगा आप बताएं, सजेशन मिलेगा हमें, ताकि हम उसके हिसाब से सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास हमारी और बच गई है, आशा करते हैं जल्दी मिलते हैं, और उसके बाद हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस खत्म होता है। तैयारी आप अपनी करते रहिए, और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। जितनी भी चीजें आपकी बची हुई हैं उनको फटाफट से क्या कहते हैं निपटाने की कोशिश करें, क्योंकि एकदम से सिलेबस कभी खत्म नहीं होता है। तो प्रयास करें कि जल्द से जल्द आप चीजों को कवर करें, बाद में केवल और केवल रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए आपको टाइम निकालना है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी मिस्टेक है तो आप जरूर कमेंट में बता देना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलते हैं अपन जल्दी। धन्यवाद।